नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबको इस बेहतरीन मीटिंग में मैं आपका होस्ट भूपेन बाग स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही खास दिन है क्योंकि मैं एक पेशे से इंजीनियर हूं। तो आज इंजीनियर्स डे है। तो उन सभी व्यूअर्स को जो लोग इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, उन सबको मेरी तरफ से हार्दिक हैप्पी इंजीनियर्स डे। उसी के चलते दोस्तों, आज हम एक बेहतरीन टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है सेलिंग। मैं इंजीनियरिंग करने के बाद 5 साल नौकरी करने के बाद मैं इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, मोदी के जैसे बहुत बड़ी कंपनी से जुड़ा। इसके चलते दोस्तों, मुझे यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन स्किल सेलिंग के बारे में जानने को मिला। एंड दोस्तों, जब मुझे पता चला कि सेलिंग जैसे स्किल को हम सीख के अपना के ढेर सारा पैसा और जो सपनों की जिंदगी सबको चाहिए वो जिंदगी हम पा सकते हैं। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही कम समय लगा के, ज़्यादा समय मैं बर्बाद नहीं करूंगा इस बारे में, लेकिन आशा करता हूँ कि आज आप जो सीखोगे उसको आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे और आपका जो माइंडसेट है, जो पर्सपेक्टिव है, वो सेलिंग के प्रति बढ़ता जाएगा, अच्छा होता जाएगा। लेट्स सॉल्व द पजल कॉल्ड सेलिंग। लोग सोचते हैं सेलिंग जैसा काम एक कैसा काम है जो हमें समझ में नहीं आता या हमसे नहीं हो पाएगा। जो लोग कर पाते हैं वही बहुत सारा पैसा कमाते हैं। दोस्तों, सेलिंग एक गॉड गिवन स्किल है, हर किसी इंसान के पास होती है। हम जाने अनजाने में भी सेलिंग जैसे एक स्किल को हम अपने जिंदगी के दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं। हमें अगर पता हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता हो फिर भी हम सेलिंग करते रहते हैं। जैसे हमको कोई पसंद आया, हमको कोई मूवी पसंद आई, तो हम उसको किसी को रिकमेंड करते हैं। ऐसे ही ये एक स्किल है जो हमको हमेशा पॉलिश करनी है। हमको नई नई चीज़ें सीखनी है और जितनी ज़्यादा हो सके हमारी ज़िंदगी में हमको इसको इस्तेमाल करनी है। जितनी ज़्यादा हो सके हम अपने दिनचर्याओं में एक सेलिंग जैसे स्किल को हमको अपनानी है। सपोज आपके पास एक टैलेंट है, आप किसी काम में माहिर हैं, आपको दूसरों को बतानी है कि आप इस चीज़ में माहिर हो। कैसे? तो इसमें आपको सेलिंग जैसे कॉन्सेप्ट को अपनी ज़िंदगी में अपनाना पड़ेगा। इसके चलते आप अपनी तारीफ, अपने काम को लेकर आपकी जो श्रद्धा, अपने काम को लेकर आपका जो डेडिकेशन, वो आप दिखा सकते हैं सेलिंग के माध्यम से। तो दोस्तों, कहाँ कहाँ सेलिंग यूज होता है? दोस्तों, हर कोई इंसान इस दुनिया में सेलिंग कर रहा है। जैसे एक लड़का जब एक लड़की को प्रपोज करता है, जब उसको एक फ्यूचर दिखाता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी या तुम मेरी बीवी बनोगी तो तुम्हारे लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन जिंदगी सजा दूंगा, सवार दूंगा। हम दोनों एक बहुत ही बेहतरीन फ्यूचर को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो वो क्या कर रहा है? वो अपना एक आइडिया, अपना एक फ्यूचर को, अपना एक दृष्टिकोण को वो बेच रहा है। वो बिग सेलिंग होता है दोस्तों। और अगर कोई कैंडिडेट, कोई बंदा अगर किसी जॉब इंटरव्यू में जाता है, तो वहां पे जब उसको कुछ सवाल पूछे जाते हैं और आखिरी में उसको ये भी पूछा जाता है कि आप कैसे हमारे कंपनी में जुड़ने के बाद हमारी कंपनी को फायदा होगा, आप में ऐसी क्या खूबी है जिसके चलते हम आपको इस जॉब के लिए हायर करेंगे। तो तब वो कैंडिडेट अपनी खूबियां बताता है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं लॉयल हूँ, मुझे जो भी टास्क दिया जाता है उसको मैं सही समय में ख़त्म करता हूँ। अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में पता ना हो तो उस चीज़ के बारे में नॉलेज मैं सीख के आता हूँ और उस काम को जैसे भी ख़त्म करता हूँ। तो वो क्या कर रहा है? वो सेलिंग जैसे एक महत्वपूर्ण स्किल को अपने इस इंटरव्यू में अप्लाई कर रहा है। तो वो भी एक सेलिंग है। ऐसे ही दोस्तों, अगर एक पॉलिटिशियन जो बड़े बड़े भाषण मारते हैं, जब कोई बड़े बड़े इवेंट्स में जब जाते हैं, जब अपना स्पीचेस बनाते हैं, तो स्पीच में वो क्या क्या डालते हैं? वो ऐसे ऐसे शब्द डालते हैं, वो ऐसे ऐसे तरीके डालते हैं
ऐसे स्टेटमेंट्स डालते हैं जिसके चलते अगर आपने हमको चुना तो आने वाले 5 सालों में हम सड़कें तैयार कर देंगे, हम मेट्रो चला देंगे, हम इस पूरे शहर को, पूरे देश को बदल देंगे, बिजली फ्री करवा देंगे, गैस तेल की जो प्राइसेस है उसको कम करवा देंगे। वो सारे चीज़ वो भी किस्म का सेलिंग ही कर रहे हैं। सेलिंग जैसे एक महत्वपूर्ण स्किल को वो भी अपने स्पीचेस में लगा रहे हैं। अगर वो अच्छा कॉन्सेप्ट दे पाए और अच्छे प्रिपरेशन के साथ आए और आपका अगर दिल जीत पाए तो आप उनको वोट भी दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही सेलिंग जैसे महत्वपूर्ण स्किल को हम हर दिनचर्या की चीज़ों में हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब खासकर शादीशुदा लोगों के बीच में है ये, अगर हम अपने बीवी को कन्विंस करना रहता है कि तुमने जो कपड़ा खरीदा है उससे कम दाम वाला कपड़ा खरीदो, तो हम कैसे करेंगे दोस्तों? हम बोलेंगे कि ये कपड़ा तो बेस्ट है जो तुमने चूज किया है, लेकिन मुझे ये कपड़ा बहुत अच्छा लगा, ये ड्रेस तुम पे ज्यादा अच्छा लगेगा। इस ड्रेस की जो डिजाइन है, जो ऑर्नामेंट्स लगे हैं, जो एम्ब्रॉयडरी हुई है, वो तुम पे ज्यादा अच्छे से जमेगी। या फिर जो ज्वेलरी तुमने पकड़ा है, इससे बेहतर ये ज्वेलरी है, इसमें ऐसे डिजाइन है वैसे डिजाइन है। लेकिन पीछे की बात यह है, अंदर की बात यह है कि इस ज्वेलरी को जिसको हम रेकमेंड कर रहे हैं उसका दाम कम रहता है। ये ड्रेस जिसको हम पहनने के लिए उसको बोल रहे हैं उसका शायद दाम कम होगा, हमारे जेब से कम खर्च होंगे। इसके चलते दोस्तों हम जो सेलिंग करते हैं, हम जब उसको पट्टी पढ़ाते हैं या फिर हमको उसको हम बात बताते हैं, वो भी किस्म का सेलिंग होता है। सबसे बढ़िया दोस्तों, मैं जिसको बहुत बढ़िया मानता हूँ इस दुनिया में, इस जगत में, वो है कमीशन बेस्ड सेलिंग। मतलब इनका एक सेलिंग का फिलॉसफी ये है कि सेल्समैन लोगों का, कि जब तक मैं सेल्स नहीं दिखाता तब तक मुझे कोई कमीशन नहीं चाहिए। पे मी नथिंग इफ आई डोंट प्रोड्यूस सेल्स। मतलब हमारे जैसे मोदी के जैसे एक कंपनी है जो हमें पैसे देती है हमारे सेल्स के ऊपर। जितना हम अपने टीम के साथ कंपनी का प्रोडक्ट्स आगे बढ़ा पाए, बेच पाए, उस पे हमको कमीशन मिलती है। अगर ये महीना हमने अपना सेल्स ज़्यादा कर दिया तो हमको कमीशन ज़्यादा मिलेंगे। जिस महीने हमारी सेल्स और तीन गुना बढ़ गई, कमीशंस और 3 गुना आ जाएंगे। तो ऐसे ही हम अपने इनकम को इस बिजनेस में महीने महीने बढ़ा सकते हैं। लेकिन जॉब में, कमीशन बेस्ड सेल्स जॉब में, आपको जितना भी आपको सेल्स करना रहेगा उतने का ही सैलरी आपको मिलेगा। अगर आपको कमीशन कमानी है तो इसके चलते आपको जॉब चेंज करके एक कमीशन बेस्ड जॉब में जाना पड़ेगा। नॉर्मल सेल्स जॉब में आपको सिर्फ उतने का सैलरी मिलता है जितने का आप टारगेट पूरा करते हैं। एक्स्ट्रा कमाने के लिए आपको वो अवसर नहीं मिलता। ये लेकिन इस बिजनेस में एक अवसर है कि आप अपना कमीशन को ज़्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सेल्स। तो कमीशन बेस्ड सेल्स जो होता है ये बहुत ही खास होता है दोस्तों। इसके चलते जो लोग इस कमीशन बेस्ड सेल्स प्रोफेशन में हैं वो इस दुनिया के हाईएस्ट पेड पीपल होते हैं। आप किसी भी बिजनेस में देख लीजिए दोस्तों, जो कमीशन बेस्ड सेल्समैन होते हैं, सेल्स वाले होते हैं, वो लोग खूब सारा पैसा कमाते हैं। बिकॉज अगर सेल्स पे ही उनका पूरा कमीशन निर्भर है तो अपने सेलिंग स्किल को वो डेवलप करके, सेलिंग स्किल को निखार के, प्रैक्टिस करके, इम्प्लीमेंट करके, अपने सेलिंग स्किल के साथ उस सेलिंग स्किल में माहिर बन जाते हैं। और जितना ज़्यादा सेल्स करते हैं उनको उतनी ज़्यादा कमीशन मिलती रहती है। तो चलते दोस्तों, एक एक सेल्समैन हमारे जैसे बिजनेस में दोस्तों महीने का 1 करोड़ 32 लाख के आसपास कमाते हैं दोस्तों। इतना बड़ा कमीशन बेस्ड सेल्स शायद और किसी प्रोफेशन में मुमकिन नहीं। तो कमीशन बेस्ड सेल्स पे हमारा पूरा नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल काम करता है। के चलते ये इस बिजनेस वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 स्किल माना जाता है दोस्तों। सेलिंग जैसे स्किल बिजनेस वर्ल्ड में नंबर 1 स्किल होता है। जो इंसान इस स्किल को सीख लिया दोस्तों, वो इस जगत में पैसे को लेकर कभी तंगी नहीं आएगी। बहुत लोग कहते हैं कि मैं सेल्स में अच्छा नहीं हूँ,
मैं सेल्स में माहिर नहीं हूँ। हम कहते हैं, अगर मैं कहूँ कि सर मैं सेल्स में अच्छा नहीं हूँ, मैंने कभी सेल्स नहीं किया है, मैं किसी जॉब बैकग्राउंड से आया हूँ जहाँ पे मेरा काम था बस कंटेंट राइटिंग लिखना, या फिर मैं कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरा काम बस कंप्यूटर के माध्यम से काम करना रहता है, या फिर मैं एक टीचर हूँ, मेरा काम है बस लोगों को पढ़ाना, मुझे सेल्स करना नहीं आता, जितना मैं पढ़ता हूँ उसको मैं पढ़ाता हूँ, उससे पैसे कमाता हूँ। तो दोस्तों, किसी भी जॉब को सीखने के लिए, किसी भी जॉब प्रोफेशन में जाने के लिए आपको कुछ वक्त उसके बारे में सीखनी पड़ती है। जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नौकरी पाने के लिए आपको पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना पड़ता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, लगभग 10 साल स्कूलिंग, उसके बाद 4 साल कॉलेज, फिर उसके बाद उस जॉब के ऊपर 1 साल ट्रेनिंग, उसके बाद आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, उसके बाद आपको सैलरी मिलती है काम की। तो ऐसे ही दोस्तों, सेलिंग जैसे स्किल को अगर हम सीख जाएं तो दोस्तों, ये एक भी बाकी स्किल की तरह एक बहुत ही आसान स्किल है और सीख सकते हैं। हर आम इंसान इस इजी लर्निंग स्किल को सीख सकता है, क्योंकि जैसे हम मैंने पहले भी कहा था कि हम सेलिंग सेलिंग स्किल को अपने दिनचर्या में जाने अनजाने में इस्तेमाल करते ही हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे किसी को कन्विंस करना नहीं आता, तो दोस्तों आप मुझे कहेंगे कि तुम्हें कुछ कन्विंस करने का नहीं है भूपेन, तुम्हें अपना बस सच बताना है। तुम्हें जैसा फील हुआ अपने कंपनी को लेकर, अपने प्रोडक्ट को लेकर, अपना काम को लेकर, तुम्हें वो एंथुजियाज्म अपने कस्टमर पे ट्रांसफर करनी है। जो तुम फील करते हो अपने कंपनी को लेकर, उसको वो फीलिंग तुमको अपने सामने वाले के अंदर जगानी है। तो ये है सेलिंग। तो दोस्तों, बहुत गलत फहमी सोचते हैं कि हमको किसी को कन्विंस करना पड़ेगा। कन्विंस किसी को करना नहीं पड़ेगा, अपना जो फेथ है, अपना जो बिलीफ है, उसको आपको ट्रांसफर करनी होती है अपने कस्टमर के ऊपर। वो है सेलिंग। तो हमारा काम इस बिजनेस में क्या होगा? हमारा काम ये होगा कि हम प्रेजेंट करेंगे हमारा प्लान, हमारा प्रोडक्ट, हमारा डेमो, कैसे हमारे प्रोडक्ट्स मार्केट के प्रोडक्ट से बेहतर हैं, कैसे हमारा प्लान आपको एक परमानेंट इनकम दिलाने का एक जरिया है। भले ही आप इस दुनिया में रहें कि ना रहें, आपके लिए एक इनकम सोर्स खुल जाएगी, आपके फैमिली सिक्योर हो जाएगी, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। वो सब प्रेजेंट करना है हमको। और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, को शेयर करनी है इन अ प्लीजिंग एंड नॉन ऑफेंडिंग वे। मतलब जैसे हमारे टॉप लीडर मिस्टर धरित्री बा कहते हैं, सर पे बर्फ और मुंह पे शक्कर। मतलब मीठा बोलना है और एक सिचुएशन को अच्छे से डील करना है, सामने वाले का नीड को समझनी है, उसको सुननी है, और एक अच्छा सा सोल्यूशन मुदिकर के साथ देनी है। तो अब जाके हम उसको एक अच्छा प्रोस्पेक्ट मान सकते हैं, उसको ज्वाइनिंग करके हम उसको एक अच्छा जिंदगी दिला सकते हैं। अगर मैं कहूँ, अगर मैं कहता हूँ, यूजुअली लोग कहते हैं कि पीपल आर नेगेटिव, मैं कहता हूँ लोग नेगेटिव हैं। तो आप मुझे कहेंगे कि नहीं भूपेन, लोग नेगेटिव नहीं होते हैं, हमारा एटीट्यूड कैसा है उस पर निर्भर करता है कि हम सामने वाले को नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकते हैं। क्योंकि सामने वाले को हमारे बिजनेस के बारे में नहीं पता, इसीलिए उसको आइडिया नहीं है कि ये बिजनेस का जो प्लान है इसमें कितना दम है, ये बिजनेस का जो पावर है वो कितना बड़ा है, एक आम इंसान को, एक फकीर से अमीर कैसे बना देता है इस बिजनेस, इसका नॉलेज शायद नहीं है। इसीलिए वो शायद उसको आइडिया नहीं है, इसीलिए बेचारा नेगेटिव है। लेकिन अगर हम सारे चीजें, सारे नॉलेज अगर उसको ट्रांसफर कर पाए, तो दिखा पाए, तो दोस्तों वो भी हमारे साथ इस रेलगाड़ी में जुड़ जाएगा, बैठ जाएगा। एंड इसी के चलते हमारा एटीट्यूड ऐसा होना है कि हम सामने वाले का जो प्रॉब्लम है, उसका कोई भी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियली हो, घर चलाने का जो पैसे का इनकम हो, या फिर कोई सिंगल बंदा है,
गाड़ी का तेल का खर्चा या फिर घर पे निर्भर नहीं होने का खर्चा, अकेले रहने का खर्चा। बड़े बड़े शहरों में रेंट दोस्तों 50,000 के आसपास होता है हर महीने में। उतने का अगर इनकम मोदी के से दिला दूं तो उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर इसी इंटेंशन के साथ, इसी नियत के साथ अगर हम अपना प्लान को, हमारे कंपनी को सामने वालों को समझाएं, तो दोस्तों डिपेंड करता है सामने वाला का नीड है कि नहीं, लेकिन हम अपने पूरा काम कर दिए, हम अपना पूरा प्रेजेंटेशन दिखा दिए, पूरा उसको हेल्प करने का नियत से हम उसके पास गए, तब जाके दोस्तों शायद वो बंदा आपसे जुड़ जाए और आपको एक बहुत बड़ा कस्टमर, बहुत बड़ा बिजनेस बिल्डर मिल जाए। हमारा एटीट्यूड कैसा है? एक बहुत ही महान ट्रेनर है हमारे, उन्होंने कहा था कि अगर मैं आपको अभी 2,000 मांगू तो आप मुझे दे पाएंगे? अगर आपके पास 2,000 होगा तो आप दे सकते हैं, अगर आपके पास नहीं होगा तो आप क्या दे पाएंगे? तो हम सामने वाले को वही दे पाएंगे जो हमारे पास है। मुझे मेरी कंपनी पे अटूट भरोसा है कि हाँ, इस कंपनी से मेरी जिंदगी बदलती है, तो सामने वाले को क्या दूंगा? भरोसा। अगर मुझे अपने काम पे, अपनी कंपनी पे ही डाउट है कि क्या मैं कामयाब बनूंगा कि नहीं बनूंगा, अगर ये डाउट मेरे में है तो मैं सामने वाले को क्या दूंगा? डाउट ही दूंगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको सामने वाले के अंदर कुछ भी भावनाएं चाहिए, कुछ भी डेवलप करना चाहते हो, कि वो आपकी कंपनी के बारे में समझे, प्रोडक्ट्स के प्लान को समझे, प्रोडक्ट्स के बारे में समझे, किसी खास कंपनी में आप जुड़े हो अगर उसके बारे में समझे, दोस्तों आपको पहले अपने अंदर उतनी अटूट भरोसा अपनी कंपनी पे, अपने काम पे, अपने प्रोडक्ट्स पे होनी है। तब जाके आप उस इमोशन को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने कस्टमर के पास। तब जाके एक होता है एक बहुत ही बढ़िया सेल्स, तब जाके आप बनते हैं एक बहुत बड़ा सेल्समैन, और पैसे आपको उसी के लिए ही कंपनी देती है। एक गुड सेल्स प्रोफेशनल, जो एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल है दोस्तों, वो अपने काम को लेकर कभी शर्मिंदा नहीं होता, अपने प्रोफेशन को लेकर, अपना काम को लेकर कभी शर्मिंदा नहीं होता दोस्तों। एकदम सीना चढ़ा करके वो बेचता है, क्योंकि उसको पता है कि वो जो भी बेच रहा है वो सामने वाले की मदद करेगा ही करेगा। एंड दोस्तों, क्योंकि हम एक सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं, हम एक अच्छा सोल्यूशन बेचते हैं दोस्तों, इसीलिए हमको भी हमारे काम को लेकर बहुत ही नाज फील करनी है। क्योंकि जितने भी लोग इस बिजनेस को जुड़े हैं हमारे माध्यम से, उनकी जिंदगी में एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आया है। वो जैसे जिंदगी जी रहे थे, उस वहां से कहीं ऊपर उठकर एक खास जिंदगी जी रहे हैं दोस्तों। इसीलिए लोग बहुत ग्रेटफुल हैं कि हमने अपना प्रोडक्ट, हमने अपना प्लान उन तक पहुंचा दिया, उनको समझ में आ गया। एंड दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई ट्रिक्स नहीं पता, मुझे कोई तरीका नहीं पता इस बिजनेस में कामयाब कैसे बनते हैं, तो आप मुझे कहोगे कि दोस्त, कि भूपेन, लॉन्ग टर्म प्लेयर्स, अगर लंबी रेस के घोड़ा बनना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो बेसिक्स को कभी मत भूलना। बेसिक्स को हमेशा करते रहना, फंडामेंटल्स जो है वो हमेशा करते रहना, तब जाके आप लॉन्ग टर्म खिलाड़ी बनेंगे। चाहे आप टॉप लेवल क्यों ना हो, या फिर चाहे आप एक इनिशियल लेवल, डेटर लेवल क्यों ना हो, आपको बेसिक्स को कभी नहीं भूलनी है, और बेसिक्स को हमेशा करते रहना है। तब जाके आपको इस बिजनेस में, इस प्रोफेशन में आपको कामयाबी मिलती रहेगी। एंड हमको पता रहनी है कि हम किस कंपनी से जुड़े हैं। हम, हमारे पास एक ऐसा सोने का खजाना है, इसके बारे में हमको नॉलेज होनी है, और कुछ एथिकेट्स होनी है, जैसे अच्छा ड्रेस पहनना, मीटिंग में जाना है तो अच्छा दिखना है, किसी भी इवेंट को आप जा रहे हो तो आपका जो पहनावा है, आप जो पहने हो, अगर वो अच्छा रहा तो इस इवेंट को आप सीरियसली लेते हो, इस इवेंट को आप महत्वपूर्ण मानते हो बोल के वो दर्शाता है। तो अच्छा ड्रेस पहनना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो और कुछ बेसिक स्किल्स, जैसे अभी किसी महान इंसान ने कहा कि अगर आपको किसी को हैंडशेक करना है, कृपया खड़े होकर हैंडशेक कीजिएगा, बैठे बैठे हैंडशेक नहीं करते। अगर किसी बड़े बिजनेसमैन को मिलने जाना है, इवेंट में जा रहा है, कृपया शूज पहनिएगा, चप्पलों में नहीं जाना। एक शर्ट और एक पैंट को हमेशा आयरन करके प्रेस करके रखना, ताकि हमेशा अच्छा दिखना है, क्योंकि हम एक ऐसे बिजनेस में जुड़ रहे हैं जिसमें फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही मैटर करता है। एंड दोस्तों,
फर्स्ट इंप्रेशन को बनाने के लिए हमारे पास दूसरा मौका नहीं। अगर मैं कहूँ कि आई डोंट लाइक सेल्स, मुझे सेल्स पसंद नहीं, तो आप मुझे कहोगे कि क्या तुम वही काम करते हो जो तुम्हें पसंद है? तो मैं बोलूँगा हाँ। तो आप मुझे पूछोगे, डू यू लव योर जॉब? क्या तुम्हें अपना काम, अपना जॉब पसंद है? क्या तुम्हें रोज उठकर ऑफिस जाना पसंद है जिंदगी भर के लिए? क्या तुम्हारा जो दिनचर्या है, तुम्हारा जो लाइफस्टाइल है, तुम्हें पसंद है? क्या तुम जिस घर में रहते हो तुम्हें पसंद है? या तुम जिस गाड़ी को चलाते हो, क्या तुम्हें वो पसंद है? या फिर तुम जो जिंदगी में हर दिन जो कॉम्प्रोमाइजेस करते हो, जो सेक्रीफाइसेस करते हो हर दिन, क्या तुम्हें वो पसंद है? दोस्तों, बहुत सारे लोग जिंदगी भर वही काम करते रहते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, फिर भी हम करते हैं क्योंकि हम मजबूर हैं। अगर मैं कहूँ, एक ऐसा स्किल सीख लीजिए जिससे आपकी जिंदगी का सारा सपना पूरा हो जाएगा, और भी बहुत तेजी से। और जो काम, जितने घंटे आप काम पे लगाते हो, उसमें से जो मुनाफा जो आपको आता है, जो आमदनी आप कमाते हो, उससे कहीं गुना ज्यादा आप इस स्किल को सीखने के बाद कमाओगे। तो क्यों ना हम उसको सीखें, क्यों ना हम इसको सीख कर, इसको जिंदगी में अपना कर, इससे खूब सारे पैसे या फिर वो सपने को जिंदगी बना पाए। तो दोस्तों, सेलिंग जैसे एक स्किल को आप सीख कर अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। इसमें कुछ समय देकर अगर सीख गए तो दोस्तों आप इसमें अनगिनत चीजें कर सकते हैं जो जिंदगी में कभी आज तक हमने नहीं किया। एंड दोस्तों, एक ऐसा स्किल जो आपको फाइनेंशियल एबंडेंस, आर्थिक आज़ादी, जो हर इंसान को चाहिए इस जमाने में, इस देश में। हम भले ही आज़ाद कहलाएंगे खुद को, लेकिन आर्थिक तरीके से हम आज़ाद नहीं हैं। हम अभी भी पैसे का गुलाम हैं। हम अभी भी वही काम करते हैं शायद जो हमें पसंद नहीं है। हम रोज जाते हैं ऑफिस, रोज जाते हैं किसी काम पे जो हमको पसंद नहीं है, बट पैसे के लिए हम करते हैं। दोस्तों, अगर ये स्किल हमने सीख लिया तो इसके चलते जो आने वाली जिंदगियां हैं, वो हम अपने पूरी जिंदगी अपने मर्जी के काम से हम करके बिता सकते हैं। अगर ये स्किल हम सीख के उससे पैसे कमा के हम कुछ साल करके इस बिजनेस को इतने पैसे कमा लेंगे कि हम जिंदगी भर काम ना करें तो भी हम एक आलीशान जिंदगी, एक शांत और सुकून की जिंदगी जी पाएंगे। तो हम क्यों ना सीखें ऐसी स्किल को। एंड दोस्तों, अगर मैं एक सेल्स कॉल करने में डर रहा हूं, तो दोस्तों आप मुझे कहोगे, भूपेन डरो मत, तुम प्रिपेयर करो, अच्छे से प्रिपेयर करो करो, तैयारी कीजिए। अपना टूल्स अपने पास रखिए, वीडियोस हो सके या फिर स्मॉल स्मॉल पीडीएफ्स, टेस्टिमोनीज, कुछ भी कंपनी का जो भी प्रोडक्ट टूल्स है वो सब रख के फील्ड पे उतर जाओ भूपेन, तेरे से हो जाएगा। सेल्स करने के लिए दोस्तों एक हिम्मत चाहिए और फील्ड की तैयारी। फील्ड पे उतरना है और लोगों से बात करनी है। इतना आसान स्किल, इतना इजी स्किल, और जिसमें इतना पैसा है दोस्तों, इसको सीखने में कोई भी देरी नहीं करनी चाहिए। जितने भी लोग को आप मानते हो, जितने भी लोग को दोस्तों आप टीवी पे देखते हो, जितने भी लोग को आप बहुत अमीर मानते हो कि ये इंसान अमीर है, कहीं ना कहीं दोस्तों वो यहीं से शुरू किया था, एकदम जीरो से शुरू किया था। उसने वो सारी स्किल्स सीखा, उसको जिंदगी में अपनाया, और उससे उसने खूब सारे पैसे बनाए। तो ऐसे ही दोस्तों हमको ये भी ऐसे ही स्किल इस बिजनेस में सीखनी है। एंड क्योंकि हम एक ऐसा इंडस्ट्री के पार्ट हैं, हम एक ऐसे इंडस्ट्री के पार्ट हैं जिसमें हमारे को इतना ट्रेनिंग, इतने सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, इसके चलते ये जो स्किल है सेलिंग का, इसको सीखने में हमको बहुत ही मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम घर बैठे बैठे, हमारे अपलाइन, हमारे सीनियर्स हमको मीटिंग्स देके देके हमको सेलिंग जैसे स्किल्स को सिखा देते हैं। बस देरी है कि हमारा इच्छा के ऊपर, हमारे सपनों के ऊपर। अगर पैसे कमाना चाहते हो तो सेलिंग सीखेंगे और खूब सारे पैसे कमाएंगे। क्योंकि हम इस बिजनेस में हमारे डाउनलाइंस का जो हेल्प करके उनको एक इनकम दिला के, उनका हैंड होल्ड करके, उनको एक अच्छा लेवल पहुंचाने के बाद ही हमारी कामयाबी उससे जुड़ी है।
तो हमको भी इस बिजनेस का, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है, एंड इसको यूज करके हमको हमारे लाइफ को चेंज करनी है, एक फ्यूचर, एक बेहतरीन फ्यूचर का निर्माण करनी है, और हमारा साथ देना है आपकी जिंदगी बदलने के लिए।